क्वेश्चन है फाइंड द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर दिस। इस नंबर का यूनिट प्लेस का नंबर बताना है, तो कितना आएगा ये देखो, ये है 19। क्वेश्चन है थर्ड पार्ट में, ये मिल रहा है 1997 फैक्टोरियल प्लस 3 टू द पावर 1997। ठीक है। अच्छा एक बात था ना, ये हमें सिर्फ इसका यूनिट डिजिट ही तो चाहिए ना, यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस पे कौन सा वैल्यू आएगा ये देखना है। तो ये इसमें देखो, ये 1 into 2 into 3 into 4 into ... तो कहां से 1997। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 5 भी होगा, 5 into 2 10 आ गया। तो ये तो तय है कि इसका जो भी वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा उसका यूनिट प्लेस तो 0 ही होने वाला है। क्या इतनी बात तय है? इसका यूनिट प्लेस 0 ही होने वाला है, समझ आए, है ना। इसका यूनिट प्लेस 0 ही आएगा। अच्छा 3 की पावर में देख लेते हैं, 3 की पावर 1 कितना आ जाएगा, देखो 3 आएगा यूनिट प्लेस पे। हम यूनिट प्लेस का डिजिट लिख रहे हैं, है ना। 3 की पावर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। 3 की पावर 3 रखेंगे तो 7 आ जाएगा यूनिट प्लेस। 3 की पावर 4 रखेंगे तो 1 आएगा फिर से, और 3 की पावर 5 रखेंगे तो फिर से अगेन 3 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे। तो ये 4 की साइकिल है, 4 की साइकिल के बाद ये डिजिट यूनिट प्लेस पे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा कि इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 से डिवाइड इसको करेंगे तो कितना मिलेगा बताओ, ध्यान से देखो। रिमाइंडर 1 रिमाइंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो 3 की पावर 4 तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 4 से डिवाइड करें इसको, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 4 चौक 16, 3 4 9 36, 3 4 9 36 और 1, तो 3 टू द पावर 1 ऐसा हो गया। ठीक है। तो 3 की पावर 1 आ जाएगा, तो मतलब ये कितना हो गया, ये 3 की पावर 4 इंटू 499 प्लस 1, इस तरह का है। तो इतनी तो कंप्लीट साइकिल हो गई है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा और फिर एक पावर और आ जाएगी, तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 टू द पावर 1997 में जो यूनिट प्लेस होगा, यूनिट प्लेस वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। अच्छा, तो इसका यूनिट प्लेस 0, इसका यूनिट प्लेस 3, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। यही आंसर है। देखो कोई डाउट इसमें? इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? अब एक और अलग तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बट आजकल आ नहीं रहे, वो पूछा नहीं जा रहा है, बट ठीक है, थ्योरी है तो आप उसको देख लीजिए, है ना। वो क्वेश्चन है, वो उस तरह के क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है शो दैट द that integral part of 7 plus 5 root 2 to the whole power 2n plus 1 is an even integer where n belongs to natural number। आंसर करो इसको, थोड़ा दिमाग लगाओ।
फिर बताता हूँ, यदि नहीं आता तो फिर मैं बताता हूँ। 2 मिनट, अप्लाई योर ब्रेन फॉर 2 मिनट। अब देखो कैसे करेंगे इसको, बताते हैं। हमें इसका इंटीग्रल वैल्यू निकालना है, ठीक है। इंटीग्रल वैल्यू कैसे निकलेगा, ये देखते हैं। जैसे ये हमें पहले पता होना चाहिए ब्रैकेट ऑफ एक्स के बारे में। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। सर इससे पहले पढ़ा है क्या हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा, लॉग में कहीं और कहीं देखा था क्या इसको? हाँ सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर को देखा था। पढ़ाया था ना। हाँ तो फिर से अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स का मतलब, जैसे ब्रैकेट 3.2 का ब्रैकेट कितना हो जाता है, 3, है ना। और कोई एक्स लेट से ये आई और i+1 के बीच में है ना। इंटी आई इज फॉर इंटीजर, तो इसका मतलब है कि ब्रैकेट एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, आई हो जाता है। बस इतना थोड़ा ध्यान रखना। तो किसी भी एक्स को उसके इंटीग्रल पार्ट और प्लस उसके फ्रैक्शनल पार्ट से लिखा जा सकता है, वेयर फ्रैक्शनल पार्ट इज एफ। सो दिस एफ लाई बिटवीन 0 and 1, है ना। और आई जो है, आई क्या है इसमें जो आई है, दैट इज ब्रैकेट ऑफ एक्स आ जाएगा, ब्रैकेट ऑफ एक्स। सो किसी भी नंबर एक्स को हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, दिस प्लस इसका फ्रैक्शनल पार्ट। इसका फ्रैक्शनल पार्ट को हम ऐसे लिखते हैं, ये जो एफ लिखा है ना, इसका और इसका मीनिंग सेम है, इसको बोल रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए ये सिंबल है, आगे चल के समझ में आएगा जब 12th हम लोग स्टार्ट करेंगे, फंक्शन में पढ़ेंगे ये सब, ठीक है। सो क्वेश्चन है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस, इसको देखना है। इसका इंटीग्रल पार्ट जो है वो एक इवन इंटीजर है, इसके बारे में हमें थोड़ा डिस्कस करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इतना पोर्शन थोड़ा उठा लेता हूँ यहाँ पे, इसके इंटीग्रल पार्ट के बारे में बात करनी है। तो एक बात तो तय है कि ये जो भी है इसमें कुछ इंटीजर पार्ट होगा और कुछ फ्रैक्शन पार्ट होगा। तो हमें इंटीग्रल पार्ट के बारे में सोचना है। तो अब यहाँ पे 7+5√2 टू द पावर 2n+1 है ना। 2n+1 है, तो इसका एक्सपेंशन करेंगे तो कितना आएगा, 2n+1 C0 7 टू द पावर 2n+1 आ जाएगा, प्लस 2n+1 C1 7 टू द पावर 2n इंटू 5√2 टू द पावर 1 आ जाएगा, प्लस 2n+1 C2 और 7 टू द पावर 2n-1 5√2 टू द पावर 2 और प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना बेटा, है ना, कि ये 7-5√2 की वैल्यू कैसी आएगी। क्या ये नेगेटिव आएगा, है ना। जो भी वैल्यू आएगी, देखो ध्यान से, किस इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी बाय द वे, नेगेटिव वैल्यू आएगी और इसको पावर कर देते हैं 2n+1। मतलब ये नंबर कहाँ से आ गया, ऐसा माइंड में आ सकता है। √2 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, √2 की वैल्यू कितनी आती है, सोच के बताओ। सर 1.4 समथिंग ना,
1.4 समथिंग। तो ये जो भी नंबर है देखो ध्यान से, ये -1 और 0 के बीच में है, -1 और 0 के बीच में नंबर है। अच्छा, तो अभी इसकी पावर यदि रेज करें, ये 2n+1 ये रेज करें, यदि 7 - 5√2 की पावर 2n+1 रेज करें, तो अब भी ये -1 और 0 के बीच में ही रहेगा। अब भी किसके बीच में रहेगा? -1 और 0, क्योंकि इसकी पावर बढ़ाते जाएंगे। ये ऑड है, ऑड है इसलिए बात कर रहे हैं। इवन होता तो फिर वो 0 और 1 के बीच में चला जाता। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं थोड़ी देर में समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ये इसको 1 बना देते हैं, कॉल दिस v1, और इसका सेकंड एक्सपेंशन हो जाएगा। तो 2n+1 C0 7 टू द पावर 2n+1 आ गया, माइनस 2n+1 C1 7 टू पावर 2n 7 टू पावर 2n 7 टू पावर 2 इंटू 5√2 टू द पावर 1, और ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, इन दोनों को ऐड कर दे, इन दोनों को लेट से ऐड कर दे, ये वाला इसको और इसको ऐड कर दे। तो इसको बोला था कि लेट से ये I+F है, इसको बोला है I+F, और ये -1 और 0 के बीच में है, तो ये भी कोई F1 बना देते हैं कि लेट से ये F1 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे, लेकिन ये तो नेगेटिव नंबर है, हाँ, लेकिन बना सकते हैं इसको F1 बना सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? देखो, इन दोनों को ऐड कर दे तो ये पोर्शन कट हो जाएगा। दोनों को ऐड करने से जो रूट वाली क्वांटिटीज है वो खत्म हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, है ना, इसको -F1 लिख सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है बच्चा। तो इसको आई थिंक कि -F1 लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, -F1 लिख लेते हैं ज्यादा। तो होगा क्या कि I+F और ये -F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो, इन दोनों को ऐड कर दें, ये कट कर देते हैं, और ये 2 टाइम्स आ जाएगा, +2 टाइम्स 2n+1 C0 7 टू पावर 2n+1, फिर क्या मिलेगा? +2n+1 C2 7 टू पावर 2n-1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे मिलता रहेगा। ये सिचुएशन है। तो अब ये देखो, ये कैसा नंबर है? ये तो 2 मल्टीप्लाई हो गया ना, 2 टाइम्स, और ये सब इंटीजर है, तो ये क्या हो गया? इवन इंटीजर, इवन इंटीजर। तो I+F और ये -F1 है, तो ये दोनों सब मिलके इवन इंटीजर बन रहा है, इवन इंटीजर है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो नंबर है 7+5√2, ये इवन इंटीजर है। इसको फिर से उठा लेते हैं, सॉरी, ये कैसा है, इसको I+F लिखा गया है ना, और इसको लिख रहा हूं मैं -F1। इसको इधर उठा लेते हैं, है ना। ये नंबर है, इसको लिखा जा रहा है I+F, और इसको लिख रहा हूं -F1। F1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये थोड़ा नेगेटिव है, और इसकी पावर ऑड नंबर है, ऑड इंटीजर है, तो ये वैल्यू नेगेटिव है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस आ जाएगी। और F1 जो क्वांटिटी होती है, F जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, वो 0 और 1 के बीच है, इसलिए मैं माइनस लगा दिया। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे, ये देखो जो F आता है, वो F आएगा हमेशा किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में। तो -F1
की रेंज कहां से कहां तक आएगी बताओ। इसकी जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो ये कहां से कहां तक आ रहा है बताओ। ये -1 से 0 के बीच में आएगी, -1 से 0। तो होगा क्या, इन दोनों को ऐड कर दें तो f माइनस F1 की वैल्यू, ये देखो ये 1 आ जाएगा और ये -1 आएगा। -1 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये f की वैल्यू इसमें, ये तो 0 बिल्कुल हो ही नहीं सकती, ये 0 नहीं हो सकती है। जब 0 नहीं हो सकती है तो ये यहाँ पे इक्वलिटी आ ही नहीं सकता है, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आ सकता है। अब देखो यहाँ इक्वलिटी नहीं आ सकता, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आ सकता है, लेकिन ध्यान से देखो इन दोनों, इन सब का जो एडिशन है वो इवन इंटीजर है और ये इंटीजर है, तो f माइनस F1 मस्ट बी इंटीजर। फिर से देखो क्या है, f माइनस F1 मस्ट बी एन इंटीजर। कैसे पता चला कि ये इवन इंटीजर है, ठीक है, और ये इंटीजर है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। तो यहां से देखने को मिला। अब ये देखो f माइनस F1 जो है वो -1 और 1 के बीच में है और ये एक इंटीजर है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि f माइनस F1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 होना पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच में 0 ही एक इंटीजर है। इसका मतलब है कि f इज इक्वल टू F1 आ जाएगा, मतलब दोनों के फ्रैक्शनल पार्ट सेम रहेंगे। क्या इतनी बात समझ आई इस दिस के लिए। तो वैसे हमें ये नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था कि ये 0 आ गया। अच्छा ये 0 आ गया तो इसका क्या मतलब है, यदि ये 0 मिल ही गया, लेट्स से यदि F1 माइनस F माइनस F1 की वैल्यू 0 मिल गई, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, पर्टिकुलर इस लाइन से क्या बोल सकते हैं, दिस एम्प्लाई I इज एन इवन इंटीजर। और हमें यही देखना था, हमें यही प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था बताओ, कि इसका इंटीग्रल पार्ट, सो दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इज एन इवन इंटीजर। हेंस प्रूव हो गया। कोई डाउट यहाँ पे। अब मेन यहाँ पे देखो, एक बार फिर से बताता हूँ कि किया क्या। इसको हमने i प्लस एफ लिख लिया, i प्लस एफ लिखा तो एक्सपेंड कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सोचने की बारी आती है कि यहाँ पे कौन सा नंबर ले लें, क्योंकि ये पता कैसे चला आपको पहला क्वेश्चन है कि पहले यहाँ पता कैसे चला, तो ज्यादातर ये कंजुगेट होते हैं, इसके ही कंजुगेट होता है ये पहला। दूसरा ये देखना पड़ता है कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 0 1 या -1 0 के बीच में आ रही है क्या, ताकि इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये कुछ इस तरह की वैल्यू देखने को मिलेगी। और जब इन दोनों को ऐड करना पड़े या कई बार सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, इस समय जैसे हमें रूट वाला पार्ट हटाना था तो दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करने से काम बन गया। तो ऐड करते ही हमारे पास इस तरह का मिल गया। तो ये जो पोर्शन है वो पूरा इंटीजर है और ये 2 से मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो गया, इवन इंटीजर। अब थोड़ा यहाँ पे थोड़ी वर्किंग करनी पड़ती है एफ के साथ कि ये इस रेंज में होता है, ये लॉजिक, फुल ऑफ लॉजिक लगता है यहाँ पे कि ये एफ जो है 0 1 के बीच में आता है, -f, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिए था f1 इज 0 इन बिटवीन 0 एंड 1, -f1 जो है, मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है वो -1 और 0 के बीच में लाई करेगी, और दोनों को ऐड कर देते हैं तो -1 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो ये देखो इस तरह से। फिर यहाँ पे देखा कि भाई ये इवन इंटीजर है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ से देखा कि ये -1 और 1 के बीच में और ये इंटीजर है, तो -1 और 1 के बीच में एक ही इंटीजर है, वो है 0। तो ये देखने को मिला, इससे पता चला
कि दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट सेम है, दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट सेम है, तो यहाँ पे ये 0 आ गया। 0 आते ही हमें क्या मिला, I इज इक्वल टू इवन इंटीजर, और यही हमें प्रूव करना था, शो करना था कि सो दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इज एन इवन इंटीजर। तो क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? चलो आगे बढ़ो, हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, देखना है इस बार, है ना, थोड़ा चैलेंजिंग है, बट इफ यू प्रैक्टिस ऑन इट, बट देन यू विल बी एबल टू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। क्वेश्चन लिखो, या अपन एक काम करते हैं, अपने शीट से कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं, इसमें है शायद कौन सा क्वेश्चन, लेट्स सी इफ दे होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन, क्या बात कर रहे हो, क्वेश्चन में, हाँ ये क्वेश्चन है, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। ये मल्टी ऑप्शन करेक्ट है ना, स्ट्रेट की यहाँ पे जाए, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 6। मल्टी ऑप्शन करेक्ट है बच्चा? हाँ सर। क्या क्या मिल रहा है? ए, AC अच्छा एक मिनट, वेट वेट, ए मिल रहा है, सी मिल रहा है, और डी मिल रहा है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। गुड, यदि आ जाता है देन वेरी गुड। देखो कैसे करेंगे, जैसे 9 प्लस रूट 80 की पावर n है, तो इसका एक्सपेंशन लिखेंगे n c 0 9 टू द पावर n हो जाएगा, प्लस n c 1 9 टू पावर n माइनस 1 इंटू रूट 80, प्लस n c 2 9 टू द पावर n माइनस 2 रूट 80 टू द पावर 2, प्लस एंड सो ऑन, जिसको हम लोग I प्लस एफ लिख रहे हैं, I प्लस एफ लिखा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका कॉन्जुगेट यदि हम देखें 9 माइनस रूट 81, तो सॉरी 9 माइनस रूट 80, तो ऑब्वियसली ये नंबर जो है वो 0 और 1 के बीच में है, देख लो ध्यान से, 0 और 1 के बीच में, तो इसकी पावर यदि मैं n रेज करूं, n इज एन आर इंटीजर, इससे अच्छा है कि n यहाँ पे नेचुरल नंबर होना चाहिए, n आर इंटीजर नहीं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये ज्यादा सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि n माइनस अंडर रूट 81, ये जो है इसकी पावर यदि n कर देंगे, 9 माइनस रूट 81, सॉरी 9 माइनस रूट 80 की पावर n कर देंगे, तो ये अब भी 1 और 0 के बीच में ही रहेगा, 1 और 0 के बीच में ही रहेगा। तो ये जब ये 0 और 1 के बीच में, तो इसकी पावर कुछ भी करते रहे, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में, लेकिन ये पॉजिटिव पावर होंगी तभी आएगा, नेगेटिव आएगी तो फिर ये इसकी रेंज चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए ये लिखा गया, इसीलिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखा गया, ठीक है। कोई भी नेचुरल नंबर पावर होगी तो ये 0 और 1 के बीच में, तो कहने का मतलब है कि ये खुद एक क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है। तो हम क्या ऐसे ले सकते हैं कि लेट 9 माइनस अंडर रूट 80 टू द पावर n इज इक्वल टू f1, ये f लिया हुआ है तो ये f तो नहीं ले सकते हैं, f1 ले सकते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 9 माइनस अंडर रूट 80 की पावर n को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, n c 0 9 टू द पावर n माइनस n c 1 9 टू द पावर n माइनस 1
√80 प्लस NC2 9 to the power n-2 √80 to the power 2 और ये माइनस ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि हमें ये जो इरेशनल पोर्शन है ये हटाना है। तो ये पोर्शन कब हटेगा? जब ये दोनों ऐड होंगे, जब दोनों ऐड हो जाएंगे। तो मतलब ये क्या है, ये इसको तो हमने लिखा था दिस इज I प्लस एफ है, और इसको हमने लिखा है दिस इज F1। तो ये दोनों का सम हो जाएगा I प्लस एफ प्लस F1 इज इक्वल टू क्या हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स NC0 9 to the power n प्लस NC2 9 to the power n-2 और √80 का पावर 2 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। तो अब आप देख सकते हो कि ये क्या है, पूरा दिस द होल थिंग इज इवन इंटीजर, इवन इंटीजर। ठीक है, अच्छा ये इवन इंटीजर हो गया। और यहाँ पे देखो f का रेंज, f का रेंज कहाँ से कहाँ तक आता है, ये 0 और 1 के बीच में है, और F1 का भी रेंज 0 और 1 के बीच में है। तो इस समय यदि हम दोनों को ऐड कर दें f प्लस F1, तो ये 2 और 0 के बीच में लाई करेगा। तो लेकिन ये इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि ये इंटीजर है, इवन इंटीजर, तो इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा, इंटीजर, और ऐसा इंटीजर जो इस रेंज में है। अच्छा, तो इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या है, f प्लस F1 की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 0 एंड 1। और देखो यहाँ पे एक बात तो यहाँ तय है कि f की वैल्यू 0 आ ही नहीं सकती। f की वैल्यू 0 क्यों नहीं आ सकती? 0 तब आती है जब पूरा इंटीजर वगैरह होता है यहाँ पे ये √x में, तो f मिलेगा ही मिलेगा, f0 इसमें आ नहीं सकता। तो अच्छा f0 नहीं आ सकता, और साथ ही साथ ये F1 भी 0 नहीं आ सकता। F1 देखो ध्यान से, ये जो भी है इसकी पावर n है, तो ये कभी 0 नहीं हो सकता, 0 है ही नहीं। तो जब 0 नहीं है, लेकिन एक ही पॉसिबिलिटी में ये 0 बन सकता है, जब ये दोनों 0 हो तभी जाके इनका सम 0 हो सकता है। सो F1 प्लस F कैन नॉट बी 0। तो अब एक ही सिचुएशन हो गई, F प्लस F1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 आएगा। क्या इतनी बात समझ है?